हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 7.1 और 7.1 के एग्जांपल नंबर 4, 5 एंड 6 इस लेक्चर वीडियो में कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 कवर किए थे। इस लेक्चर वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 4 एंड बाकी के एग्जाम्पल भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम example number 4, that is line L and M are the two parallel lines। यहाँ पे दो लाइन है, that is line L and line M, both are the parallel lines intersected by another pair of parallel lines। मतलब ये जो दो लाइन है that is line L and line M को दो intersected line that is P and Q, ये भी दो पैरेलल लाइन है, ये भी दो पैरेलल लाइन, इस दो पैरेलल लाइन को क्या है, इंटरसेक्टेड है। ठीक है, शो दैट ट्रायंगल एबीसी, मतलब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल एबीसी, दैट इज फर्स्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी दैट इज ये वाला ट्रायंगल, और सीडीए मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल आपको प्रूव करने हैं। दैट इज ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड, ये आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स दिखाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रूफ। अब प्रूफ में आपको लिखना है सबसे पहले कि आप गिवन लिख सकते हैं लाइन एल एंड लाइन एम आर दी पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड टू पैरेलल लाइन दैट इज पी एंड क्यू, ये आपको गिवन लिखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल एबीसी, आपको सबसे पहले दो ट्रायंगल लेने हैं, दैट इज ट्रायंगल फर्स्ट एबीसी एंड सेकंड ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल सीडीए। ठीक है, सबसे पहले आपको दो ट्रायंगल लिखने हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए। अब आपको दिखाना है कि ट्रायंगल एबीसी जो है, इस ट्रायंगल में अब ये जो दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन को, ये दो पैरेलल लाइन क्या है, इंटरसेक्टेड है। मतलब ये जो लाइन गई तो यहाँ पे ये जो ये वाला एंगल इस वाले एंगल को कॉन्ग्रुएंट रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसा कि जब दो पैरेलल लाइन रहते हैं, दो पैरेलल लाइन की वजह से ये वाला एंगल इस वाले एंगल को अल्टरनेट एंगल कहते हैं हम उसे। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल को इक्वल रहता है, या फिर जो जेड के शेप के जरिए जो एंगल तैयार होता है, ठीक है, जेड शेप के जरिए जो दो एंगल तैयार होते हैं वो एंगल क्या रहते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन पी एंड क्यू है और लाइन एल एंड एम है, इस दो लाइन की वजह से, मतलब यहाँ पे 4 लाइन है, दो लाइन और दो लाइन, बोथ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड टू अनदर टू लाइन्स। ठीक है, दो लाइन यहाँ पे दूसरे दो लाइन को क्या है, इंटरसेक्टेड है। तो ये जो दो लाइन है और ये जो वर्टिकल दो लाइन और हॉरिजॉन्टल दो लाइन है, इनके वजह से ये वाला एंगल इस वाले एंगल को क्या रहेगा, अल्टरनेट रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए, ये वाला फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल है और सेकंड वाला ट्रायंगल, तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल है दैट इज बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल रहेगा एंगल सेकंड जो ट्रायंगल है दैट इज सीडीए। सीडीए में ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल इस वाले एंगल को क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो एंगल बी ए सी को इक्वल रहेगा एंगल ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, आफ्टर दैट अब जिस तरह ये वाला एंगल इस वाले एंगल को इक्वल है, उसी प्रकार ये वाला एंगल अल्टरनेट रहेगा इस वाले एंगल को, दैट इज एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी को इक्वल रहेगा बच्चों ए सी बी, ए सी बी। ठीक है, आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये हो गए आपके पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हैं आप, या फिर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और उसी तरह ये जो दो ट्रायंगल है, दोनों भी ट्रायंगल में ये जो AC है, ये AC क्या है, कॉमन है। मतलब ट्रायंगल ABC में AC एंड ट्रायंगल DAC या फिर CAD में भी AC क्या है, कॉमन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AC इज इक्वल टू AC, दैट इज कॉमन साइड। ठीक है, AC क्या है, कॉमन है।
अब यहाँ पे हमने दो एंगल और एक साइड, दो एंगल के बीच में, दो एंगल के बीच में एक साइड क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीडीए बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। मतलब दो एंगल के बीच में एक साइड इंक्लूडेड है, साइड्स यहाँ पे इंक्लूडेड साइड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाय टू ट्राइंगल दैट इज एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीडीए आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। तो इसी प्रकार ये जो आपको शो दैट करने को कहा है, ये आपको यहाँ पे प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे हमने अच्छी तरह आपको समझा के दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखिए बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल 5 है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो लाइन एल दिख रही है आपको, ये इस तरह फिगर है, तो ये जो लाइन ए गई है, इस लाइन एल ने इस वाले एंगल को, मतलब ये जो एंगल ए है, इस एंगल ए को लाइन एल ने क्या किया, बाइसेक्ट किया। अब बाइसेक्ट किया मतलब अगर एंगल ए 60 डिग्री का रहेगा, तो मान लीजिए ये लाइन यहां से लाइन एल गई, तो ये जो एंगल है, इतना एंगल ये रहेगा 30 और ये रहेगा 30। कंसीडर कीजिए कि ये एंगल, अगर एंगल ए 60 रहता है तो इतना एंगल 30 और इतना एंगल 30, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल को इक्वल रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन ए लाइन एल। मतलब ये जो लाइन एल गई है, इस लाइन एल पे ये बी क्या है, एक पॉइंट है, जिसकी वजह से ये जो बी है, बी ये पॉइंट इस लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल तैयार हो गया। ठीक है, तो B इज एनी पॉइंट ऑन ए लाइन L। ठीक है, BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू आर्म ऑफ एंगल A। जो एंगल A के जो दो आर्म है, दैट इज पहला आर्म है AQ, दूसरा आर्म है AP। इन दो आर्म को ये B से निकलने वाली जो लाइन है, ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि इस वाले आर्म दैट इज AP को BP परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, शो दैट ट्राइंगल APB। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल तैयार हो चुके हैं, दैट इज ट्राइंगल फर्स्ट APB, मतलब ट्राइंगल फर्स्ट APB, हम उसे नाम दे देंगे ट्राइंगल APB। एंड दूसरा ट्राइंगल दैट इज AQB, दैट इज ये सेकंड एंगल, सेकंड ट्राइंगल। अब ये जो दो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंस दिखाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे इसे रब करके मैं यहाँ पे लिखूंगा, प्रूफ में आपको लिखना है। अब पहला पार्ट जो है दैट इज ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं। अब आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल लेने हैं, दैट इज फर्स्ट ट्राइंगल इज इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है AQB। ठीक है, सबसे पहले हमने दो ट्राइंगल लिखे। अब इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, ये जो दो ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल फर्स्ट APB, इन ट्राइंगल में ये जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री एंड 90 डिग्री क्या रहेंगे, इक्वल एंगल रहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एंगल APB, एंगल APB इक्वल रहेगा एंगल AQB को, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री ईच ऑफ 90 डिग्री, दोनों भी एंगल क्या है, 90 डिग्री के है, तो दोनों भी एंगल 90 डिग्री होने के कारण ये दोनों भी एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अब लाइन L ने एंगल A को बाइसेक्ट किया। ठीक है, मतलब एंगल दो तैयार किए, जैसा कि ये एंगल है दैट इज एंगल A, और इस एंगल में से लाइन L अगर जाती है तो ये एंगल इस वाले एंगल को क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे एंगल PAB, एंगल PAB मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल QAB। मैं यहां पे रीजन लिखूंगा, लाइन L
बाइसेक्ट बाइसेक्ट एंगल ए। लाइन एल ने एंगल ए को क्या किया, बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट किया तो दो टुकड़े किए, दो एंगल तैयार किए, दो इक्वल एंगल तैयार किए, ठीक है। दो एंगल यहाँ पे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और उसी तरह ये जो दो ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल फर्स्ट एंड ट्राइंगल सेकंड में ए बी क्या है, कॉमन है। मैं यहाँ पे लिखता हूं ए बी इज इक्वल टू ए बी, दैट इज कॉमन साइड। ये क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे दो एंगल एंड एक साइड है, दो एंगल एंड एक साइड यहाँ पे इक्वल है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB बाय एंगल साइड टेस्ट। एंगल साइड टेस्ट, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि हमने यहाँ पे AAS टेस्ट लिखा, ASA टेस्ट नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये जो साइड है, ये साइड इंक्लूडेड साइड नहीं है, दो एंगल के बीच में वो साइड नहीं है, वो साइड। तो इसीलिए हमने यहाँ पे AAS टेस्ट का इस्तेमाल किया। देयरफॉर ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB बाय AAS टेस्ट, ठीक है। और सेकंड नंबर डाल के आपको लिखना है कि अगर ये दो ट्राइंगल इक्वल रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, तो उसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो देयरफॉर BP इन ट्राइंगल, ये जो आपने ट्राइंगल APB मतलब ट्राइंगल फर्स्ट यहाँ पे सेकंड ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, मतलब BP BQ क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। BP इज इक्वल टू BQ बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। मतलब ये क्या हो गए, ये जो दो साइड है, ये दो साइड भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, क्योंकि ये दो ट्राइंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी साइड यहाँ पे क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो ये था बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 5, हमने यहाँ पे अच्छी तरह आपको समझा के दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 है। इन दिस फिगर, इन गिवन फिगर AC इज इक्वल टू AE। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको AC, मतलब ये जो दो लाइन है, इस दो लाइन को कॉन्ग्रुएंट इक्वल है, दैट इज AC इज इक्वल टू AE है, ठीक है। AC इज इक्वल टू AE एंड AB, मतलब ये वाली लाइन एंड ये लाइन क्या है, इक्वल है, मतलब AB एंड AD यहाँ पे गिवन है, इक्वल है। उसके बाद एंगल BAD, दैट इज BAD, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल को, दैट इज EAC को क्या है, इक्वल है। तो इन गिवन डेटा के जरिए आपको प्रूव करना है BC इज इक्वल टू DE, दैट इज BC, ये जो BC है एंड BC इज इक्वल टू DE, दैट इज DE को आपको इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा प्रूफ में आपको लिखना है गिवन दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ठीक है। ये आपको सबसे पहले क्या है, गिवन है, दैट इज एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC आपको यहाँ पे गिवन है, मतलब BAD ये वाला एंगल इस वाले एंगल को क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एडिंग DAC, एंगल DAC ऑन बोथ साइड। ये जो बोथ साइड है, दोनों भी एंगल में हम एंगल DAC को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एंगल BAD में भी DAC ऐड करेंगे, दैट इज एंगल BAD में एंगल DAC ऐड करेंगे, इज इक्वल टू एंगल EAC में भी एंगल DAC क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब आपको यहाँ पे दोनों भी एंगल में, ये जो दो एंगल इक्वल है, तो इस दोनों भी एंगल में एंगल DAC ऐड करना है। तो हमने ऐड किया दोनों भी साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंगल BAD, एंगल BAD, ठीक है, एंगल BAD प्लस एंगल DAC, दैट इज DAC, एंगल DAC, मतलब इन दोनों की अगर हमने एडिशन की
तो आपको एंगल मिलेगा BAC। आपको कौन सा एंगल मिलेगा? एंगल BAC। तो ये जो दो एडिशन लिखी हमने, इस दो एडिशन के बदले मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल BAC। ठीक है। उसी प्रकार ये जो है EAC, दैट इज EA, यहाँ पे मैं लिखता हूं EAC, और DAC, दैट इज DAC। अब ये दो एंगल की एडिशन मतलब ये आपको मिलेगा DAE। कौन सा एंगल मिलेगा यहाँ पे? एंगल DAE मिलेगा। ठीक है, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। ठीक है, अब ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब आपको लिखना है, अब आपको दो ट्रायंगल सबसे पहले प्रूव करके दिखाने हैं। तो मैं आप लिखता हूं इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC मतलब BAC, ये पहला ट्रायंगल लिया हमने और दूसरा ट्रायंगल लिया, दैट इज दूसरा मैं ट्रायंगल लिखूंगा दैट इज DAC या फिर EAD, EAD। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिए। अब ये दो ट्रायंगल को मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे BAC मतलब BAC में दूसरा ट्रायंगल है दैट इज DAC। तो यहाँ पे AB एंड AD क्या है? इक्वल है। AB एंड ED क्या है? इन दोनों ट्रायंगल में, दैट इज BAC में मतलब ये आपको दिख रहा है ट्रायंगल BAC, और दूसरा ट्रायंगल दैट इज EAD, EAD, BAC एंड EAD में, BAC एंड EAD में AB इज इक्वल टू AD है। ठीक है, AB इज इक्वल टू AD, ये आपको गिवन है। AB इज इक्वल टू AD आपको क्या है? गिवन है। ठीक है, AB इज इक्वल टू AD गिवन है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल जो लिए हमने दैट इज ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC, और दूसरा ट्रायंगल जो लिया हमने दैट इज AED, दैट इज मैं इस तरह वो ड्रॉ करता हूं, दैट इज EAD। तो इसमें बच्चों दैट इज AB एंड AD मतलब ये वाले ट्रायंगल की AD एंड ये वाले ट्रायंगल की AB, ये क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये हो गया आपका गिवन पार्ट। उसी प्रकार एंगल BAC, एंगल BAC ये हमने यहाँ पे लिखा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE फ्रॉम 1। ये जो हमने इक्वेशन 1 प्रूव करके दिखाया वही हमने यहाँ पे लिया, दैट इज एंगल BAC। ये जो दो ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल EAD में एंगल BAC एंड एंगल DAE क्या है? इक्वल है। ठीक है, और लास्ट में AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, ये भी क्या है? आपको गिवन है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल में AC इज इक्वल टू AE क्या है? गिवन है। तो यहाँ पे दो साइड एंड एक एंगल इक्वल है, मतलब ट्रायंगल जो है आपका ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दैट इज EAD बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। ये जो दो ट्रायंगल है बच्चों, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। और अगर दो ट्रायंगल अगर इक्वल रहते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स दैट इज BC इज इक्वल टू DE, मतलब ट्रायंगल BAC, ये जो BAC आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है BAC, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल EAD दैट इज EAD, इसमें ABC BAC की ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल के ये वाले साइड से क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। दैट इज मैं यहाँ पे लिखता हूं देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। मतलब दो ट्रायंगल अगर यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी साइड भी क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। मतलब यहाँ पे आपको जो शो दैट करना था दैट इज BC इज इक्वल टू DE, ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है। तो इसी प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे आपका ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 है यह आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाया है। और इसी तरह आपके एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6 इस लेक्चर वीडियो में हमने कवर किए हैं। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं
एक्सरसाइज 7.1 के लास्ट दो एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 7 and 8। तब तक के लिए धन्यवाद।